हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित में बहुपद अध्याय प्रश्नावली 2.2 जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। साथियों, पहले प्रश्न में 6 खंड है। सबसे पहले हमें मूल ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, फिर हमें सत्यता की जांच करनी है। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं साथियों। हमारा पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। साथियों, जब भी हमें शून्य ज्ञात करना होता है तो प्रश्न के बराबर हम 0 लगाएंगे। 0 नहीं लगाया रहेगा तो लगा लेंगे। तो x², ये द्विघात समीकरण बन गया साथियों। इससे हमें हल करना है। साथियों, जो लास्ट में लिखा है जो संख्या, यहाँ x² के आगे जो लिखा होता है संख्या, उसमें गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर साथियों 1 है, 1 का 8 में गुणा कराएंगे तो 8 × 8 बनेगा। 8 का जोड़ा ऐसा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 है। तो साथियों हो जाएगा x² - 4 - 2। साथियों 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 दूनी 8 होगा और x - 8 बराबर 0। तो हो जाएगा साथियों x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे साथियों तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा -4 और इधर x से गुणा होगा तो 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x - 8 बराबर 0। साथियों हम कॉमन लेंगे, यहाँ x² है, यहाँ 4x है तो x कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन लेना मीन्स भाग देना। x से x² में भाग देंगे, कि x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, माइनस से माइनस x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 4 प्लस। साथियों इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा नहीं क्योंकि 8 के पास x नहीं बचा है। 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा साथियों, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से भाग करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, माइनस है माइनस। 2 से 8 में भाग करेंगे तो 2 चौक 8 बराबर आ जाएगा साथियों 0। और साथियों जो दोनों ब्रैकेट में जो है उसे पहले लिख लेते हैं तो हो जाएगा x - 4 और यहाँ पर साथियों x + 2 बचा है तो x + 2 बराबर आ जाएगा 0। साथियों एक बार पहले ब्रैकेट बराबर 0 कर लेंगे तो x - 4 बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 4। तो साथियों ये हमारा पहला शून्य ज्ञात हो गया। अब दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे। साथियों x + 2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। +2 है, दूसरी तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा -2। तो साथियों ये हमारा दूसरा शून्य ज्ञात हो गया। शून्य ज्ञात हो गया है और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है साथियों। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले जो समीकरण था उसको हम लेंगे साथियों, x² - 2x - 8 बराबर 0 की तुलना कराएंगे साथियों, की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, जब तुलना होगी साथियों तो यहाँ से x² से x² कट जाएगा, इसके आगे 1 लिखा है तो यहाँ से बराबर 1 आ जाएगा और b बराबर, x से 1 कटेगा साथियों, b बराबर -2 है, -2 हो जाएगा और c बराबर चिन्ह सहित लिखना साथियों, यहाँ पर आ जाएगा -8। और साथियों मानेंगे, यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। साथियों शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो फार्मूला लगेगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। साथियों ये फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा। साथियों शून्यक माना गया अल्फा और अल्फा का मान साथियों आया था, 2 शून्य ज्ञात हुआ था, एक 4 था और दूसरा बीटा बराबर हो जाएगा साथियों यहाँ पर -2 है।
ये शून्यक है, तो साथियों अल्फा के स्थान पर लिखेंगे 4 प्लस बीटा के स्थान पर लिखेंगे साथियों -2 बराबर माइनस लगा माइनस बी का मान साथियों आया यहाँ से -2, तो -2 और बटे ए का मान आया साथियों 1, 4 प्लस माइनस साथियों हो जाएगा -2 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा साथियों प्लस और बटे में 1, 4 में से 2 घटाएंगे साथियों 2 और 1 से 2 में भाग करेंगे दोनों पक्ष बराबर हुआ साथियों, अतः हमारा जो मूल ज्ञात हुआ है वो सही है, जो शून्य ज्ञात हुआ है वो सही है। अब साथियों दूसरा फार्मूला लगाएंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो साथियों अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2 बराबर सी का मान है साथियों -8 बटे में 1। साथियों 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी -8 बराबर -8। साथियों 1 से भाग करेंगे वही आएगा -8 है, -8 ही आएगा। साथियों हम देख रहे हैं इस प्रकार मूलों का योगफल में दोनों पक्ष बराबर है और गुणनफल में भी बराबर है, अर्थात इस सत्यता की जांच हो गई, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो सही है। साथियों हमारा दूसरा खंड है, इसमें 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो साथियों बराबर 0 लगाना पड़ेगा शून्य ज्ञात करने के लिए। तो साथियों यस स्क्वायर के आगे 4 लगा, 4 का गुणा 1 में कराएंगे 4 आएगा, तो जोड़ा ऐसा बनाना है कि जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए, तो हो जाएगा साथियों 4s² माइनस, तो साथियों 4 2 दूना 4 और साथियों 2 में 2 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, गुणा कराएंगे तब भी 4 आएगा, यस प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। साथियों 4s² माइनस ब्रैकेट साथियों ओपन होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा -2s, फिर -2s 2 को यस से गुणा भी होगा अंदर में +1 बराबर आ जाएगा 0। साथियों यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी यस है, यहाँ पर भी यस है और 2 से 2 कट रहा है और 4 भी कट रहा है, तो 2s कॉमन हो जाएगा। तो साथियों यस से यस कटेगा, 1 यस बचेगा और 2 दूना 4, 2s माइनस 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा साथियों, 1 आएगा। फिर साथियों माइनस लगा लेंगे, जो इस ब्रैकेट में वही साथियों यहाँ पर भी आना चाहिए, तो 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1 माइनस प्लस साथियों माइनस आ जाएगा बराबर 0। तो जो दोनों ब्रैकेट पहले लिख लेंगे साथियों 2s माइनस 1 फिर साथियों यहाँ पर बचा है 2s माइनस 1 बराबर 0। साथियों एक ब्रैकेट में जो लिखा है पहले 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो 2s बराबर साथियों आ जाएगा -1 है, दूसरी तरफ +1, 2 से गुणा साथियों तो यस बराबर आ जाएगा 1/2, गुणा दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। इस प्रकार साथियों पहला शून्य ज्ञात हो गया। 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे साथियों, -1 है, सेम उसी प्रकार से 2s बराबर आ जाएगा -1 है +1, 2 से गुणा है साथियों दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा 1/2, दूसरा शून्य भी ज्ञात हो गया। साथियों अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे साथियों, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 की तुलना साथियों जब यहाँ यस लिखा है तो हम यक्स नहीं लिखेंगे, लिखेंगे as² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से करने पर। साथियों जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखेंगे, तो s² से s² कैंसिल हो जाएगा साथियों, a बराबर आ जाएगा 4 और साथियों फिर b बराबर यहाँ से b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर साथियों आ जाएगा 1। मानेंगे साथियों मानस शून्यक जो आया है, मानस शून्यक
अल्फा तथा बीटा है। तो साथियों अल्फा बराबर हो जाएगा, जो शून्य निकल के आया, 1/2 और बीटा बराबर भी हो जाएगा 1/2। तो साथियों फार्मूला लगाएंगे, मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। साथियों अल्फा का मान आया है 1/2, हो जाएगा 1/2 और बीटा का भी मान 1/2 बराबर माइनस बी का मान साथियों आया -4 और बटे में साथियों ए का मान भी 4 है। तो साथियों 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे साथियों, हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और हर को एक, जो दोनों हर समान है तो एक बार लिख लेते हैं और ऊपर अगर जोड़ है दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, घटाने के लिए कहेगा घटा देंगे और माइनस माइनस 4 साथियों हो जाएगा +4 और बटे में 4, एक में एक जोड़ेंगे साथियों तो 2/2 आ जाएगा और 4/4 हो जाएगा साथियों। 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 तो 1 बराबर आ जाएगा 1। साथियों दोनों पक्ष बराबर है मूलों के योगफल में। अब साथियों हम लगाएंगे दूसरा फार्मूला, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान साथियों 1/2 और बीटा का भी मान 1/2 आया है और सी का मान साथियों आया है 1 और सी का मान 1 है और ए का मान साथियों है 4। तो साथियों जब गुणा कराएंगे 2 दूने 4, 1/4 आ जाएगा बराबर 1/4। तो साथियों इस प्रकार देखते हैं इसमें भी दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात हमारा जो शून्य ज्ञात हुआ है वो सही है। साथियों हमारा तीसरा खंड है, इसमें 6x² -3 -7x बराबर, साथियों 0 लगा लेंगे, हमें शून्य ज्ञात करना है। साथियों -7x लास्ट में लिखा है तो इसको हम लिख लेंगे 6x² -7x -3 बराबर 0। अब साथियों 6 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6 त्रिक 18, 18 साथियों जोड़ा ऐसा बनाना है जोड़ने घटाने 7 है, गुणा करने पर 18 है। तो साथियों जोड़ा बनेगा 6x² -9 -2x -3 बराबर 0। साथियों 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 6x² माइनस ब्रैकेट ओपन होगा -9x माइनस माइनस साथियों हो जाएगा +2x -3 बराबर 0। अब साथियों इसमें कॉमन लेंगे, 9 ऐसी संख्या लेना जिससे 9 और 6 दोनों कट जाए तो 3, और साथियों यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x 3x, x से x कटेगा तो 1x बचेगा और 3 दूनी 6, साथियों आ जाएगा 2x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 9 में 3 से भाग करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस, साथियों जो यहाँ पर लिखा है वही सेम यहाँ पर है तो हम इसको पहले लिख लेंगे 2x -3। साथियों यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तभी ऐसा होगा, जो संख्या वही आएगी तो 2x -3 या 2x -3 बराबर आ जाएगा साथियों 0। जो दोनों ब्रैकेट में पहले वो लिख लेंगे साथियों तो आ जाएगा 2x -3, साथियों जो बचा 3x + 1, 3x + 1 बराबर हो जाएगा 0। तो साथियों यहाँ से 2x -3 बराबर हो जाएगा 2x -3 बराबर 0, -3 है दूसरी तरफ जाएगा साथियों तो हो जाएगा +3 और 2 से गुणा है x में साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग, आ जाएगा 3/2। साथियों इस प्रकार हमारा पहला शून्य ज्ञात हो गया और साथियों हम दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे, 3x + 1 बराबर हो जाएगा 0, +1 साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -1, 3 से गुणा है साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग, तो -1/3 आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार हमारा दूसरा शून्य भी ज्ञात हो गया। साथियों अब हम जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे।
सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए साथियों सबसे पहले हमें तुलना कराना पड़ेगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। साथियों यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6 और b बराबर साथियों आ जाएगा -7, x से x कैंसिल होगा और c बराबर आ जाएगा -3। तो साथियों मानेंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। यहाँ से साथियों अल्फा बराबर आ जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1/3। अब साथियों हम फार्मूला लगाएंगे मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और साथियों अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3 बराबर साथियों b का मान आया है -7/a का मान साथियों है 6। अब साथियों हम इसे हल करते हैं। साथियों 2 का गुणा कराएंगे 1 में, या फिर साथियों पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। प्लस माइनस हो जाएगा -3/2 प्लस माइनस हो जाएगा -1/3 बराबर साथियों माइनस माइनस हो जाएगा +7/6। 3 का गुणा 3 में कराएंगे साथियों 3 त्रिका 9 माइनस 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 1 कम 2 और बटे में 2 का गुणा 3 में कराएंगे 2 3 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे साथियों आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। साथियों दोनों पक्ष इसका बराबर हो गया है। साथियों दूसरा फार्मूला लगाएंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान साथियों यहाँ से आया 3/2 गुणे बीटा का मान साथियों आया -1/3 बराबर और c का मान साथियों है -3/a का मान आया साथियों 6। साथियों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1/2 बराबर 3 1 कम 3 साथियों 3 दूना 6 1/2। साथियों इसमें भी दोनों पक्ष बराबर हो गया और दोनों में मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों में बराबर है, अर्थात हमारा उत्तर सही है। साथियों हमारा अगला खंड है चौथा खंड 4u² प्लस 8u। तो शून्य ज्ञात करने के लिए साथियों में बराबर 0 करना पड़ेगा। साथियों यहाँ पर एक पद नहीं दिया है, 0 है उसका मान। साथियों में इसको हल करते हैं दूसरे प्रकार से। साथियों देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सा बन रहा है। 4 से 8 4 भी कट रहा है और साथियों 8 भी कट रहा है, u से u कट रहा है तो 4u कॉमन ले लेंगे साथियों। तो u² से एक u कट जाएगा तो एक u बचेगा और प्लस साथियों u से u कट 4 से 4 कैंसिल हो गया, u से u कट जाएगा 4 दूनी 8 तो आ जाएगा साथियों 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से साथियों आ जाएगा 4u बराबर 0। तो u बराबर आ जाएगा साथियों गुणा है, दूसरी तरफ आएगा भाग होगा 0/4। तो u बराबर 4 में 0 भाग करेंगे साथियों आ जाएगा 0। और साथियों दूसरा इसी प्रकार से हल करते हैं u प्लस 2 बराबर 0। तो प्लस 2 है साथियों दूसरी तरफ जाएगा -2, u का जो दूसरा शून्यक है वो -2 आ गया। साथियों हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए हमें तुलना कराना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u
साथियों यहाँ पर एक पद नहीं दिया, जीरो लगा लिख लेंगे, प्लस जीरो बराबर जीरो की तुलना ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी बराबर जीरो से करने पर तो साथियों यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ए बराबर 4 और बी यू से यू कैंसिल होगा साथियों, तो बी बराबर आ जाएगा 8 और यहाँ से आएगा सी बराबर 0। मानेंगे साथियों मूल अल्फा तथा बीटा है। तब साथियों फार्मूला लगाएंगे, पहले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। साथियों अल्फा का मान यहाँ से आया है, तो यू का मान है, यहाँ से अल्फा बराबर लिख सकते हैं यू का मान ये 0। साथियों ये हो जाएगा अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान यू का मान जो दूसरा वाला आया है -2 बराबर माइनस, और बी का मान साथियों आया है 8 और बटे ए का मान आया है 4। साथियों प्लस माइनस माइनस करेंगे 0 -2 बराबर आ जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8 -2 बराबर -2 आ जाएगा। अब साथियों दूसरा फार्मूला लगाएंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। साथियों अल्फा का मान u बराबर 0 आया है, तो 0 और बीटा का मान जो u का दूसरा मान है -2 बराबर c, और c का मान साथियों यहाँ से निकाला गया तुलना करके 0 आया है, और बटे में a का मान है साथियों 4। 0 को गुणा -2 में कराएंगे साथियों तो हो जाएगा 0 आ जाएगा बराबर 0 में 4 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों दोनों पक्ष मूलों के योगफल और गुणनफल में बराबर है, और इसलिए हमारा जो शून्यक आया है वो सही होगा। साथियों हमारा अगला खंड है पांचवा खंड है टी स्क्वायर -15। शून्य ज्ञात करना है, बराबर 0 कर लेंगे। स्क्वायर लगा साथियों, यहाँ -15 है, एक पद इसमें भी नहीं दिया गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। साथियों जब वर्ग घटेगा वर्गमूल कट जाएगा, फिर -15 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, इसलिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब यहाँ फार्मूला लगेगा स्क्वायर बीच में माइनस, स्क्वायर बीच में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। साथियों यही सूत्र लगेगा, तो हो जाएगा टी प्लस √15 और टी माइनस √15 बराबर 0। साथियों यहाँ से हम निकाल लेंगे टी का मान, टी प्लस √15 बराबर 0 तो आ जाएगा टी प्लस 15 दूसरी तरफ जाएगा साथियों माइनस √15। एक शून्य ज्ञात हो गया साथियों, और दूसरा शून्य है यहाँ से टी माइनस √15 बराबर 0, माइनस में साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस √15। साथियों यहाँ पर मान लेंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, और साथियों यहाँ से अल्फा का मान हो जाएगा -√15 और बीटा का मान हो जाएगा प्लस में √15। और साथियों हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए पहले तुलना कराना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी और -15 बराबर 0 की तुलना
की तुलना AT² प्लस BT प्लस C बराबर 0 से करने पर तो साथियों यहाँ से T² से T² कट जाएगा, A बराबर आ जाएगा 1 और B बराबर आ जाएगा -0 और 0 साथियों माइनस में नहीं होता है, 0 हो जाएगा और C बराबर हो जाएगा -15। अब साथियों फार्मूला लगाएंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A और अल्फा का मान साथियों यहाँ से है -√15 और प्लस बीटा का मान आया √15 बराबर माइनस और बी का मान साथियों यहाँ से आया 0 और बटे में ए का मान 1 है। साथियों जितना माइनस है उतना प्लस, तो आ जाएगा 0 बराबर 0 में 1 से भाग करेंगे 0 आएगा, तो 0 बराबर 0 आ गया। अब साथियों हम निकालेंगे यहाँ से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A और साथियों यहाँ से अल्फा का मान दिया है -√15 गुणे बीटा का मान √15 बराबर C का मान साथियों यहाँ से आया है -15 और बटे में ए का मान आया साथियों यहाँ से 1, √15 का गुणा कराएंगे तो रूट हट जाएगा साथियों, तो आ जाएगा -15 बराबर -15 में 1 से भाग करेंगे तो आएगा -15। तो साथियों इस प्रकार हम देखते हैं मूलों का योगफल में दोनों पक्ष बराबर हुआ और मूलों के गुणनफल में दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात हमारा शून्यक जो है वो सही है। साथियों हमारा अगला खंड है छठवां खंड, 3x² - x - 4 और साथियों ये पहले और तीसरे क्वेश्चन की तरह सेम लगेगा। तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसे आपको खुद से हल करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। साथियों हमारा दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो साथियों शून्यक का योग दिया है अर्थात अल्फा प्लस बीटा मान दिया है और गुणनफल कह रहा है अल्फा इंटू बीटा मान दिया है और बहुपद बताना है, बहुपद ज्ञात करना है। और साथियों द्विघात दो घात वाला, तो साथियों इसमें दो वैल्यू दी गई 1/4 और -1, तो यहाँ पर लिखा है साथियों शून्यकों का योग तथा गुणनफल, आगे वाला जो पद है वो शून्यकों का योग है और जो पीछे है इसमें वो गुणनफल है। तो साथियों हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, साथियों मानना पड़ता है मान अल्फा प्लस अल्फा तथा बीटा शून्यक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ साथियों दिया योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 होगा और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर साथियों दिया है -1। द्विघात बहुपद लगाना साथियों तो हम सूत्र लगाएंगे, फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो साथियों वैल्यू इसी पर रखना है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान साथियों -1 बराबर हो जाएगा 0। साथियों जो 4 आया है इससे दोनों पक्षों में हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का गुणा यहाँ कराएंगे साथियों, यहाँ 1 लिखा होता है, 4 का गुणा 1 में होगा 4 एकम 4 x² माइनस साथियों यहाँ 1 x है तो 1 लिखा नहीं जाता है साथियों, 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता तो x आ जाएगा प्लस प्लस माइनस साथियों माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में कराएंगे 4 एकम 4 और साथियों 4 का गुणा 0 में भी कराएंगे 0 गुणे 4, तो बन जाएगा साथियों द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 बराबर 0। साथियों जो हमारा दूसरे प्रश्न का पहला खंड है साथियों कंप्लीट हो, यही हमारा द्विघात बहुपद होगा।
इसी प्रकार साथियों हम अपने दूसरे खंड पर चलते हैं। इसमें दूसरा खंड है √2 साथियों दिया है और 1/3। साथियों यहाँ पर मान सकते हैं माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अगर साथियों बहुत अच्छा करना है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और शून्यक का योगफल या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया साथियों √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है साथियों 1/3। तो फार्मूला लगाएंगे साथियों, सूत्र होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। साथियों हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों यहाँ पर दिया √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान साथियों दिया 1/3। 1/3 हो जाएगा 1/3 बराबर 0। इस 3 से साथियों इस दोनों तरफ हम गुणा करा देंगे। 3 को गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस साथियों यहाँ पर 1 लिखा है, 3 का गुणा 1 में होगा 3 √2 x प्लस 1 बराबर साथियों 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 3 का गुणा 0 में कराएंगे 0 आएगा। और साथियों यही हमारा द्विघात बहुपद होगा दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड। साथियों हमारा अगला खंड है तीसरा। इसमें तीसरा खंड है 0, √5। इसमें भी साथियों मानेंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो साथियों क्वेश्चन में दिया गया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर साथियों दिया है मान 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है साथियों मान √5। फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। साथियों x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया साथियों 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है साथियों √5 बराबर 0। साथियों 0 का गुणा x में होगा तो 0 आ जाएगा। तो x² प्लस √5 बराबर आ जाएगा 0। और साथियों यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। अब साथियों चलते हैं हम अपने अगले खंड पर। साथियों मान दिया है 1, 1। इसमें भी मानेंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। साथियों फार्मूला लगाएंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है साथियों 1 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर साथियों दिया है 1। फार्मूला लगाएंगे साथियों, सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। साथियों हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों दिया है 1, 1 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 दिया है साथियों।
साथियों हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक साथियों लिखा नहीं जाता तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। साथियों ये हमारा चौथा जो है खंड। साथियों हमारा अगला खंड है पांचवा, -1/4 कामा 1/4। साथियों इसमें मानेंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। फार्मूला लगाएंगे साथियों, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, साथियों दिया -1/4 इसका मान, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर साथियों दिया है 1/4। साथियों हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। साथियों एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों -1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान साथियों 1/4 बराबर 0। तो साथियों दोनों जगह पर 4 है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस एक्स प्लस 1। तो साथियों 4 दो बार है, पूरे के बट्टे 4 बराबर 0 हो जाएगा। साथियों इस 4 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे, 4 को गुणा एक्स स्क्वायर में होगा, आ जाएगा साथियों 4 एक्स स्क्वायर प्लस, साथियों एक्स प्लस 1 में हम गुणा नहीं करा सकते हैं क्योंकि उसी के नीचे लिखा जस्ट बराबर, 4 को गुणा 0 में कराएंगे तो 0 गुणे 4 आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, 4 को गुणा 0 में कराएंगे तो आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। साथियों जो हमारा छठवां खंड है 4, साथियों मूलों का योगफल दिया है 4 और मूलों का गुणनफल दिया है 1। साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथियों वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।